दोस्तों, महाभारत काल के पांचाल नगर के बारे में बताते हुए और इस स्थान के दर्शन आपको कराते हुए मैं आपको राजा द्रुपद और गुरु द्रोण की शत्रुता के बारे में भी बताऊंगा और क्या कारण रहा होगा कि आदि काल का महाभारत काल का सबसे विकसित महाजनपद दो हिस्सों में बंट गया था, दक्षिणी पांचाल और उत्तरी पांचाल। पर सबसे पहले मैं आपको उस मंदिर के दर्शन कराने वाला हूं जिस मंदिर का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। ये मंदिर है माता कंपिल वासिनी का। दोस्तों, फिलहाल मैं जा रहा हूँ यहाँ पर सती माता के मंदिर में, जो ये 11 मंजिला मंदिर के गर्भ में है, मतलब बिल्कुल नीचे है। तो दोस्तों, इस समय मौजूद हूँ मैं सती माँ के मंदिर में और ये है सती माँ की मूर्ति। यहाँ पर मान्यता ये है कि जब देवनायकाचार्य जी ने यहाँ पर फावड़ा चलाया था 11 मंजिला मंदिर बनाने के लिए, जब शुरुआत हुई थी, उनको सती माँ के दर्शन हुए थे, तो उन्होंने यहाँ से शुरुआत की थी। और ये जो अवशेष हैं ये निकले थे इसी धरा में से, इसी जो ये जहाँ पर फावड़ा चलाया था वहाँ से ये अवशेष निकले थे। हालांकि ये बंद है, लॉक है, अंदर कुछ राख जैसा रखा हुआ है एक अपना क्या बोलते हैं कांच के जार में, और ये वो मूर्तियाँ हैं, मूर्तियों के अवशेष हैं जो यहाँ से निकले थे, जो मैं आपको अभी नज़दीक से भी दिखा दूंगा। और ये वो जगह है, ये गर्भ है, ये चिन्ह है, ये मूर्ति थी जो निकली थी नीचे से। इसमें आप देख सकते हैं ये है यक्ष, जो नीचे आप देख रहे हैं जिनके ऊपर हाथ रखा हुआ है, ये यक्ष हैं। और ये मूर्तियां किनकी हैं वो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता पाऊंगा। माता कंपिल वासिनी कोई और नहीं मित्रों, माता सती का ही एक दूसरा नाम है। इस मंदिर का उल्लेख यजुर्वेद में भी मिलता है। सोच के देखिए ये मंदिर कितना पुराना होगा। आज ये स्थान भले ही वैसा नहीं है जैसा पहले कभी रहा होगा। ये दोस्तों मेरे पीछे है नरसिंह भगवान और साथ में भक्त प्रहलाद जी है यहाँ पर, और हम इस समय तीसरे खंड पे हैं। दूसरे खंड पे मतलब एक खंड छोड़ के ऐसे मंदिर बने हुए हैं। और मंदिर भी अब संभवतः उस स्वरूप में नहीं है जैसा पहले कभी रहा होगा, परंतु ये स्थान तो वही है दोस्तों, काम्पिल्या। अब ये काम्पिल्या शब्द आया कहां से, क्या इतिहास है इस शब्द का? मान्यता ये है कि का अक्षर ब्रह्मा जी के कमल से लिया गया है और पा यानी कि पी अक्षर जो है वो भगवान शिव के धनुष पिनाक से लिया गया है, और जो है ला अक्षर भगवान विष्णु के एक नाम लक्ष्मीपति से लिया गया है। उसके बाद त्रिदेव के यहां पर विराजमान होने के बाद इस धरा का संतुलन बनाने के लिए इस स्थान का यहां पर आदि शक्ति की भी स्थापना की गई। उन्हीं को बोलते हैं हम कंपिल वासिनी अर्थात माता सती। एक मान्यता और है कि यहां के राजा हुआ करते थे काम्पिल्य, उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम काम्पिल्य रखा गया। परंतु अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनिए। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में इस स्थान का उल्लेख मिलता है कि भगवान राम के पूर्वज जो थे, जो भगवान राम से पहले के उनके 12वें राजा थे यानी कि ब्रह्मदत्त जी, उन्होंने इस स्थान पर इंद्रदेव की तरह राज किया। इतना पुराना है इस स्थान का इतिहास मित्रों, परंतु यह स्थान अब वैसा नहीं है, मतलब यहां कोई ज्यादा टूरिस्ट आते भी नहीं है और इस स्थान के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। 11 मंजिला मंदिर है दोस्तों ये, और ये राधा कृष्ण का मंदिर है और इसी स्थान पर माता सती भी विराजमान है। आइए पहले आपको इस मंदिर के दर्शन कराता हूं, उसके बाद महाभारत की इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं 11 मंजिल मंदिर के 11वें खंड पे, और मेरे पीछे यहां पर है जो प्रतिमा लगी है वो है भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ। अलौकिक शक्तियाँ भी हैं, यहाँ परिक्रमा लगा करके आते हैं। आखिरी मंजिल पर विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी के चरणों में जो सर नवाता है उसकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है, और काफ़ी लोगों की पूर्ण हो चुकी हैं। और श्रद्धा से माँ ममता होती है, माँ अपनी ममता को बिखेर देती है, और माँ से ज़्यादा कोई बड़ा होता नहीं है। मैं थोड़ा सा मैया से प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके लिए। श्रद्धा से जिसने तुझको याद किया है, उसका तो बेड़ा तूने पार किया है। श्रद्धा से जिसने तुझको याद किया है, उसका तो बेड़ा तूने पार किया है। मैया दुख का निवारण कर दे, अरे ममता न तोड़, मुझको न छोड़। तो गज अनुग्रह
की हुई लड़ाई और गज की आकर जान बचाई। गज और ग्रह की हुई लड़ाई और गज की आकर जान बचाई। देखा प्रभु ने पैर छोड़ा छोड़ा और लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा और लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा और लेते जाना रे हरि का नाम। महाभारत काल में पांचाल राज के जन्म के बाद से बहुत से राजा हुए। उनमें से एक थे पृष्ठ, जिनके पुत्र हुए यज्ञसेन। अच्छा, पांचाल का हस्तिनापुर यानी कि कुरुवंश के साथ विशेष संबंध था और अच्छा संबंध था। और पांचाल बनाने के पीछे कारण था कि एक ऐसा राज्य बनाना जहां पर विद्या का विस्तार हो सके, जहां पर लोग पढ़ाई कर सके, नए नए आविष्कार हो सके, आयुर्वेद के बारे में जान सके, एक शिक्षा का एक इंस्टीट्यूशनल हब बनाना। अब राजा पृष्ठ के मित्र थे ऋषि भारद्वाज, जो राज परिवार को शिक्षा प्रदान करते थे। ऋषि भारद्वाज ही गुरु द्रोणाचार्य के पिता भी थे। अब यहां पहले आपको बता दूं कि गुरु द्रोण का जन्म ऋषि भारद्वाज की उत्तेजना से हुआ था, तो गुरु द्रोण में भी महत्वाकांक्षाएं थी। वो ऋषि भारद्वाज के जैसे संतुष्ट भाव के गुरु नहीं थे। अब ऋषि भारद्वाज के गुरुकुल में ही राजा पृष्ठ के पुत्र यज्ञसेन, जिनको हम द्रुपद के नाम से भी जानते हैं। यहां पर एक बात और क्लियर कर दूं, मैं साथ साथ सब कुछ क्लियर करता हुआ चलूंगा। द्रुपद का नाम यज्ञसेन था पहले, बाद में राजा बनने के बाद, पांचाल के राजा बनने के बाद उनका नाम हुआ द्रुपद। इसके पीछे यह मान्यता है कि जब यज्ञसेन ने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली तो उसके बाद उन्होंने अपने बल का प्रदर्शन किया। ऐसा ही सब लोग करते थे। आपको पता होगा पांडवों ने और कौरवों ने भी अपने बल का, अपनी शिक्षा के पूर्ण होने के बाद प्रदर्शन किया था। तो जब उन्होंने अपने बल का प्रदर्शन किया तो उन्होंने अपने पैरों को एक स्तंभ की तरह धरती में जमा दिया, जैसे कि हमारे पूर्वज महाराज अंगद ने भी रावण के महल में किया था। सभी योद्धा से यह बोला कि अगर किसी में दम हो, किसी में शक्ति है, तो वो मेरे इन पैरों को हटाकर या हिलाकर दिखाए। ऐसा कोई नहीं कर पाया। उसके बाद से यज्ञसेन को उनका नाम मिला द्रुपद, जिसका अर्थ होता है स्तंभ, या आप ये भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा पैर जिसको हिलाया ना जा सके। द्रुपद पद का मतलब होता है पैर और ध्रुव पद का मतलब होता है पैरों को जमा देना, जिसको हिलाया ना जा सके। तो यहां से यज्ञसेन को उनका नाम मिला द्रुपद। हालांकि उनको हम पांचाल के नाम से भी या पांचाल नरेश के नाम से भी जानते हैं। तो जब राजा द्रुपद बचपन में ऋषि भारद्वाज के यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उनकी मित्रता ऋषि भारद्वाज के पुत्र गुरु द्रोण से हो जाती है। घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या में जबरदस्त पारंगत थे और समय समय पर वो धनुर्विद्या सीखने में द्रुपद की सहायता भी किया करते थे। आपसी मित्रता और लगाव के चलते द्रुपद ने द्रोण से कहा कि जब मैं राजा बन जाऊंगा पांचाल का तो अपना आधा राज्य आपको दे दूंगा। हालांकि ये बात उन्होंने बालपन में बोली थी और आगे चल के वो पांचाल के राजा भी बने। अब वयस्क होने के बाद यानी कि बड़े होने के बाद दोनों की एक अलग राह हो गई, अलग मार्ग हो गया। पांचाल नरेश बन गए द्रुपद और द्रोणाचार्य अपनी शिक्षा खत्म करने के बाद किसी अच्छे अवसर की खोज में लग गए, पर उन्हें किसी भी दरबार में राजगुरु बनने का अवसर नहीं मिला। निर्धनता और पारिवारिक समस्याओं के चलते उन्होंने यह सोचा कि क्यों ना मैं अपने बचपन के दोस्त राजा द्रुपद के यहां जाकर उनसे कुछ सहायता मांगूं। परंतु वो ये भूल चुके थे कि अब राजा द्रुपद वो बालपन वाले मित्र नहीं है उनके, अब तो वो एक विशाल राज्य के राजा बन चुके थे और द्रोण से अपनी मित्रता को अहंकारवश भुला भी चुके थे। और द्रोण को ये बोलकर दुत्कार देते हैं कि एक राजा ही एक राजा का मित्र हो सकता है। मैं तुम्हें नहीं पहचानता, चले जाओ मेरे दरबार से। द्रोण ये सुन के अपमानित महसूस करते हैं और उन्होंने इस अपमान का बदला लेने की ठान ली, प्रण ले लिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चाणक्य जी ने प्रण लिया था कि मैं बदला लूंगा, और फिर से किसी राज्य का राजगुरु बनने के प्रयत्न में लग गए। और कुछ समय बाद पितामह भीष्म ने उनकी विद्या, हुनर, ज्ञान को देखते हुए उन्हें 5 पांडव और 100 कौरवों को पढ़ाने का कार्य सौंप दिया।
शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु द्रोण ने पांचों पांडवों और कौरवों को अपने अपमान का बदला लेने पांचाल भेजा और बोला कि यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। यहां अर्जुन ने द्रुपद के मुकुट को गिराकर गुरु द्रोण के चरणों में रख दिया, जिसके बाद अहंकार में मद राजा द्रुपद को अपने प्राण बचाने हेतु अपना आधा राज्य गुरु द्रोण को देना पड़ा। गुरु द्रोण ने इस पर कभी राज्य नहीं किया, परंतु यह राज्य उनका था और यहां पर अश्वत्थामा राज्य किया करते थे। वो यहां के राजा थे। इस राज्य का नाम था उत्तर पांचाल, जहां की राजधानी थी अहिक्षत्र, जहां मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में अवश्य लेके जाऊंगा। इसके बाद द्रुपद ने अपने अपमान का बदला लेने हेतु यज्ञ किया, जिससे माता द्रौपदी और उनके भाई धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुए। माता द्रौपदी ने 100 कौरवों का अंत करवाया और धृष्टद्युम्न ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से युद्ध करते हुए गुरु द्रोणाचार्य की हत्या कर दी थी। ये थी दोस्तों पांचाल नरेश, द्रुपद, माता द्रौपदी और धृष्टद्युम्न की जीवनी। माना जाता है कि द्रुपद की एक पुत्री माता द्रौपदी के बाद उनके 3 पुत्र भी थे, जिनमें से एक थे धृष्टद्युम्न, जिनकी उत्पत्ति हवन कुंड से हुई थी। पर उसके पहले उनके 2 और पुत्र थे, एक थे सत्यजीत और दूसरे थे शिखंडी। दोस्तों अगले व्लॉग में हम शिखंडी के बारे में, या फिर बोलूं कि राजा शिखंडी के बारे में जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आशा करता हूं कि आप लाइक, कमेंट, शेयर किए बिना बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरी यात्रा में आप कुछ सहायता कर सकें तो ये मेरा पेटीएम है, यूपीआई कोड है और ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है। अगर आप चाहें तो मेरी सहायता कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है तो आपने पहले ही मेरी बहुत सहायता कर दी है। बोलिए जय श्री राम।